नमस्कार। आज हम आपके लिए लाए हैं वो जानकारी जिसकी प्रतीक्षा देश के करोड़ों पेंशन भोगी वर्षों से कर रहे थे। ये एक साधारण समाचार नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक घोषणा, एक वित्तीय राहत और एक सुखद सपने के साकार होने का क्षण है। जी हां मित्रों, केंद्र सरकार, मंत्रिमंडल और यहां तक कि राष्ट्रपति भवन से पेंशन धारकों के नाम ऐसे ऐतिहासिक निर्णय आए हैं जिन्होंने पेंशन के संपूर्ण परिदृश्य को ही परिवर्तित कर दिया है। वो लंबा संघर्ष, वो दशकों पुरानी मांगें आज फलीभूत हुई हैं। इस 3000 शब्दों के विशेष विश्लेषण में हम आपको बिंदुवार ढंग से हर उस निर्णय के बारे में बताएंगे जो सीधे तौर पर आपके जीवन को स्पर्श करता है। हम चर्चा करेंगे उस क्रांतिकारी निर्देश की जिसने पेंशन वृद्धि के लिए 80 वर्ष की प्रतीक्षा की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। 65 वर्ष की आयु से ही पेंशन में भारी बढ़ोतरी का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इसके साथ ही हम उस गंभीर विषय पर भी प्रकाश डालेंगे जिसने पिछले 2.5-3 वर्षों से पेंशन धारकों एवं कर्मचारियों को व्यथित किया हुआ था। 18 माह का बकाया महंगाई भत्ता एरियर। मंत्रिमंडल ने इस पर अपनी मोहर लगा दी है और इस राशि का भुगतान 3 आसान किस्तों में किया जाएगा। हम आपको वो तिथियां भी बताएंगे जब ये राशि आपके खाते में जमा होगी। इस पूरे प्रकरण में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भी पेंशन धारकों के हित में एक सराहनीय एवं सक्रिय भूमिका निभाई है। उनके द्वारा दिए गए उस अनूठे तोहफे और त्वरित भुगतान की सिफारिश की पूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण, हम उस नवीन पेंशन तालिका का गहन अध्ययन प्रस्तुत करेंगे जो अभी-अभी जारी की गई है। ये तालिका आगामी 1 तारीख से प्रभावी होने जा रही है और आपके अंशदान के आधार पर आपकी पेंशन की पुनर्गणना करेगी। 10 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक की सेवा पर कितनी पेंशन निर्धारित होगी और किस प्रकार 35 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वालों को पुरानी पेंशन योजना के समान एक ऐतिहासिक लाभ प्राप्त होने जा रहा है, इसका संपूर्ण विवरण हम आपके समक्ष रखेंगे। हम उन 3 प्रमुख मांगों, न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए, निशुल्क चिकित्सा सुविधा और 21,000 रुपए की वेतन सीमा पर भी विचार करेंगे और बताएंगे कि वर्ष 2014 के पश्चात ये सर्वाधिक बड़ा परिवर्तन क्यों माना जा रहा है। तो आइए इस समाचार सागर में गहराई तक उतरते हैं और आरंभ करते हैं आज की प्रथम एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण घोषणा से। 65 वर्ष पर पेंशन वृद्धि, 80 वर्ष की प्रतीक्षा का अंत। सर्वप्रथम हम उस आदेश पर चर्चा करेंगे जिसने देश के करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों के मुखमंडल पर प्रसन्नता की लाली ला दी है। जैसा कि आप सभी को विदित है, पूर्ववर्ती व्यवस्था में पेंशन में अतिरिक्त वृद्धि का लाभ पाने के लिए एक पेंशन भोगी को 80 वर्ष की आयु पूर्ण होने की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। 80 वर्ष की आयु पर 20% की अतिरिक्त पेंशन प्रदान की जाती थी, किंतु सरकार ने इस प्रणाली में एक मौलिक एवं मानवीय परिवर्तन करते हुए इसे समाप्त कर दिया है। नवीन आदेश के अनुसार ये लाभ अब आपको 65 वर्ष की आयु से ही प्राप्त होना आरंभ हो जाएगा। आपने ठीक सुना, सरकार ने आयु के 4 नवीन स्तर निर्धारित किए हैं। प्रथम स्तर है 65 वर्ष की आयु का। जो ही कोई पेंशन भोगी अपने जीवन के 65वें वर्ष में प्रवेश करेगा, उसकी मूल पेंशन में तत्काल 5% की वृद्धि लागू कर दी जाएगी। ये एक विशाल राहत है क्योंकि ये वो आयु है जब स्वास्थ्य संबंधी व्यय बढ़ने लगते हैं। द्वितीय स्तर है 70 वर्ष की आयु का। जो पेंशन भोगी 70 वर्ष की आयु में प्रवेश करेंगे, उनकी पेंशन में सीधे तौर पर 10% की वृद्धि की जाएगी, अर्थात जो लाभ पूर्व में 80 वर्ष पर प्राप्त होता था, उसका अर्धांश लाभ आपको 10 वर्ष पूर्व ही प्राप्त हो जाएगा। तृतीय स्तर 75 वर्ष की आयु पर निर्धारित किया गया है। 75 वर्ष की आयु पूर्ण करते ही आपकी मूल पेंशन में 15% की उल्लेखनीय बढ़ोतरी कर दी जाएगी। ये एक गौरवपूर्ण वृद्धि है जो आपकी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक सिद्ध होगी। किंतु मित्रों, सबसे ऐतिहासिक एवं क्रांतिकारी परिवर्तन 20% वृद्धि के लिए किया गया है। सरकार ने यह स्वीकार किया है कि 80 वर्ष की प्रतीक्षा अत्यधिक दीर्घ होती है, अतएव इस सीमा को घटा दिया गया है। अब आपको 20% अतिरिक्त पेंशन का लाभ पाने के लिए 80 वर्ष पूरे करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि 79वें वर्ष में प्रवेश करते ही अर्थात 78 वर्ष पूर्ण करते ही आप 20% वृद्धि प्राप्त पेंशन के अधिकारी हो जाएंगे। ये एक अभूतपूर्व निर्णय है जिसने पेंशन धारक समुदाय में हर्ष की लहर दौड़ा दी है। ये केवल एक आर्थिक लाभ ही नहीं, वरन वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सरकार के सम्मान का प्रतीक भी है। ये आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू कर दिया गया है और आगामी पेंशन भुगतान में ये वृद्धि सम्मिलित होकर आएगी।
18 माह का महंगाई भत्ता एरियर, मंत्रिमंडल का ऐतिहासिक निर्णय एवं 3 किस्तों में भुगतान। अब हम उस विषय पर विचार करते हैं जिसकी प्रतीक्षा आप सभी को अत्यंत व्यग्रता से थी। 18 माह का बकाया महंगाई भत्ता एरियर। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 के वैश्विक संकट के दौरान सरकार ने महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत की किस्तों पर रोक लगा दी थी। ये 18 माह का बकाया पेंशन धारकों एवं कर्मचारियों का वैध अधिकार था, जिसके लिए निरंतर मांग उठती रही। अब बड़ी सूचना ये है कि कल देर सांग हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस दीर्घकालीन प्रतीक्षित एरियर पर अंतिम मोहर लगा दी गई है। सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 18 माह के बकाया महंगाई भत्ता एरियर का भुगतान सभी पात्र पेंशन धारकों एवं कर्मचारियों को किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी विजय है। मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया है कि ये भारी राशि एक साथ न देकर 3 समान किस्तों में अंतरित की जाएगी, ताकि सरकारी कोष पर एकाएक अधिक दबाव न पड़े। और मित्रों, सरकार ने केवल घोषणा ही नहीं की है, वरन इन तीनों किस्तों के भुगतान की निश्चित तिथियां भी निर्धारित कर दी हैं। ध्यान से सुनिए, 18 माह के महंगाई भत्ता एरियर की प्रथम किस्त आप सभी के बैंक खातों में 30 नवंबर को स्थानांतरित कर दी जाएगी। ये दीपावली के उपरांत सरकार की ओर से एक विशेष उपहार सिद्ध होगी। इसके ठीक 1 माह पश्चात अर्थात 31 दिसंबर को वर्ष के अंतिम दिन आपको द्वितीय किस्त का भुगतान किया जाएगा। ये नव वर्ष के उत्सव को द्विगुणित कर देगा। और तत्पश्चात जो तृतीय एवं अंतिम किस्त है, उसका भुगतान अगले वर्ष 21 जनवरी 2026 तक आप सभी के खातों में पूर्ण कर दिया जाएगा। इसका सीधा अर्थ है कि आगामी 3 माह के भीतर आपका संपूर्ण 18 माह का बकाया महंगाई भत्ता आपके हाथों में होगा। 30 नवंबर, 31 दिसंबर और 21 जनवरी। ये निर्णय आते ही कर्मचारी एवं पेंशन भोगी संगठनों में उल्लास का वातावरण है। पिछले 3 वर्षों का संघर्ष अंततः सफल हुआ है। सरकार ने कर्मचारियों की मांगों के समक्ष नतमस्तक होते हुए ये ऐतिहासिक फैसला लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विशेष योगदान एवं एरियर पर उनकी भूमिका। मित्रों, इस 18 माह के महंगाई भत्ता एरियर को मंजूरी दिलाने में एक अन्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है, और वो है हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा। सूत्रों के अनुसार जो महत्वपूर्ण समाचार प्राप्त हुआ है वो ये है कि राष्ट्रपति मुर्मू ने पेंशन धारकों की आर्थिक कठिनाइयों को गंभीरता से समझते हुए इस मामले में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया था। उन्होंने सरकार से ये सिफारिश की थी कि पेंशन धारकों का ये 18 माह का बकाया और अधिक विलंबित नहीं किया जाना चाहिए तथा इसका भुगतान शीघ्र अतिशीघ्र किया जाना चाहिए। समाचार तो यहाँ तक है कि राष्ट्रपति मुर्मू का मूल प्रस्ताव ये था कि प्रथम किस्त की घोषणा के मात्र 3 दिवस के भीतर ही उसे पेंशन धारकों के खातों में अंतरिक्ष किया जाए, ताकि उन्हें तात्कालिक राहत प्राप्त हो सके। हालांकि जब मंत्रिमंडल में वित्तीय पहलुओं पर विचार विमर्श हुआ और 3 किस्तों में भुगतान का प्रस्ताव सामने आया, तब इस प्रक्रिया को एक माह के अंतराल पर रखने का निर्णय किया गया। किंतु ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राष्ट्रपति मुर्मू की इस संवेदनशील पहल एवं सिफारिश ने ही इस अटके हुए एरियर को पारित कराने में एक उत्प्रेरक का कार्य किया है। ये पेंशन धारकों के लिए राष्ट्रपति की ओर से एक बड़ा तोहफा है कि उनका हक अंततः उन्हें प्राप्त होने जा रहा है। नवीन पेंशन तालिका जारी, जानिए आपकी पेंशन में कितनी वृद्धि होगी। और अब मित्रों, हम आते हैं आज की सबसे बड़ी एवं सर्वाधिक जटिल सूचना पर, जिसने पेंशन के संपूर्ण गणित को ही परिवर्तित कर दिया है। जी हाँ, सरकार ने एक नवीन पेंशन तालिका जारी कर दी है। ये नवीन पेंशन तालिका आगामी 1 तारीख से आप सभी पर लागू हो जाएगी। ये तालिका इस आधार पर निर्मित की गई है कि आपने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अथवा संबंधित विभाग में कितने वर्षों तक अंशदान दिया है। ये तालिका वर्ष 2014 के पश्चात पेंशन सुधारों में उठाया गया सबसे बड़ा कदम है। ये उन 3 प्रमुख मांगों, न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए, निशुल्क चिकित्सा सुविधा और 21,000 रुपए की वेतन सीमा को भी ध्यान में रखकर बनाई गई है। तो आइए इस नवीन पेंशन तालिका का हम विस्तृत विश्लेषण करते हैं कि आपकी सेवा अवधि के आधार पर आपकी पेंशन कितनी निर्धारित होने वाली है। ये तालिका मुख्यतः उन कर्मचारियों पर केंद्रित है जिनकी औसत मासिक आय 15,000 से 30,000 रुपए के मध्य रही है। सर्वप्रथम हम उन व्यक्तियों की चर्चा करते हैं जिन्होंने 10 वर्ष तक अंशदान दिया है। नवीन तालिका के अनुसार यदि आपने 10 वर्ष तक निरंतर योगदान दिया है तो आपकी न्यूनतम पेंशन लगभग 3,500 रुपए के आसपास निर्धारित की जाएगी।
अब हम 15 से 20 वर्ष तक अंशदान देने वालों की बात करते हैं। यदि आपकी सेवा अवधि 15 से 20 वर्ष के मध्य है तो आप सभी को 5,000 से लेकर 7,500 के मध्य पेंशन का लाभ प्राप्त होगा। ये कदम सीधे तौर पर न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए की मांग को आंशिक रूप से पूरा करता है। 20 वर्ष की सेवा पर 7,500 रुपए की पेंशन एक बड़ा सुधार है। इसके पश्चात आते हैं 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले। जिन कर्मचारियों अथवा पेंशन भोगियों ने 30 वर्ष का दीर्घकालीन योगदान दिया है, उनके लिए पेंशन में एक महत्वपूर्ण उछाल देखने को मिलेगा। नवीन तालिका के अनुसार 30 वर्ष की सेवा पर आपको एक सम्मानजनक पेंशन राशि प्रदान की जाएगी, जो आपकी पूर्ववर्ती मासिक आय के एक बड़े भाग को आवृत करेगी। नवीन तालिका के अनुसार 30 वर्ष की सेवा पर आपकी पेंशन काफी सीमा तक बढ़ जाएगी, जो लगभग आपकी मासिक आय के 1/3 से भी अधिक हो सकती है। किंतु मित्रों, सबसे बड़ी सुखद सूचना उन पेंशन धारकों के लिए है जिन्होंने निरंतर 35 वर्ष तक, जी हां 35 वर्ष तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपना अंशदान दिया है। सरकार ने उन्हें पुरानी पेंशन योजना के समान लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया है। नवीन पेंशन तालिका ये उद्घोषणा